परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताना चाहता है, जब तीसरे पहर का समय, सातवें वाणी यीशु मसीह ये कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे हाथ सौंपता हूं और प्राण त्याग। लूका रचित सुसमाचार और 23 का 46 क्या लिखा हुआ है? यहां पर सौंपने का शब्द है, यानी कि प्रभु के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में सौंपना। हाँ। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। हाँ, परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, यीशु मसीह शरीर त्यागे थे थोड़े समय के लिए, पर वो जीवता था, जीवित था, मैंने आपको बता चुका हूं। और यीशु मसीह मरे नहीं, पर जीवित रहे, और कहां गए? वो स्वर्गलोक में गए। हमने इस बात को देखा है और जाना है। यहां पर भी इस बात को हमें और आपको मिलता है, लेकिन लोगों का समझना है, लोगों का जानना है कि यीशु मसीह मर गए। लेकिन यीशु मसीह मरा नहीं, पर अपने शरीर को त्यागता है थोड़े समय के लिए और परमेश्वर के हाथ में सौंपता है। और यहां लिखा हुआ है, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है, परमेश्वर को दे देता है। परमेश्वर उस आत्मा के द्वारा से और बड़ा काम करना चाहता था, इसलिए उस आत्मा को ले जा करके उस लोक में, जहां पर अब्राहम था, जहां पर वहां धर्मी आत्मा था, उन जगह में प्रचार करता। और हम इन बातों को जान पाए, समझ पाए। यीशु ने स्वेच्छा से अपने जीवन को दिया, या मृत्यु के रूप में कहा जा सकता, दे दिया। उस क्षण भर का, क्षणिक भर करा था, और वो आत्मा में अपने पिता के पास स्वर्ग में गया। आत्मा में अपने पिता के पास स्वर्ग में गया, यानी कि परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है, पिता के हाथ में। और इस बात की खबर कहता है, भजन भी इस बात को कहता है। भजन 31:5 में लिखा हुआ है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूं। कई सालों पहले इसके बारे में भविष्यवाणी है। इन बातों को भी परमेश्वर हमारे आपके सामने रखता है, और ये बातें कहता है कि किस प्रकार से परमेश्वर के हाथ में अपनी आत्मा को सौंप देना, अपने जीवन को सौंप देना। मुझे और आपको भी परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंप देना है, कि मैं और आप भी परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। ये जीवन परमेश्वर ने दिया है, ये मेरा नहीं है, ये आपका नहीं है। क्षण भर के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है, थोड़े समय के लिए दिया है। हम थोड़े समय के लिए हैं इस दुनिया में। क्या लंबे समय तक आप जीवित रहेंगे? हजारों साल जीवित रहेंगे? नहीं, 100 साल, 120 साल, इससे ज्यादा नहीं। हम और आप जो है क्षण भर के लिए हैं, थोड़े समय के लिए हैं। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, परमेश्वर को देना है। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से ये कहना चाहता है। और यीशु मसीह भी अपनी आत्मा को 7वें वाणी के रूप में कहता है, मैं अपनी आत्मा पिता तेरे हाथ में सौंपता हूं। परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में इस काम को करता है, और हम इस बात को जान पाते, समझ पाते हैं ये प्रभु कौन है और किस प्रकार से हमारे
और आपके बीच में कार्य करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10 का 17 और 18 पद पढ़िए, क्या लिखा हुआ है यहाँ। पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। हाँ, पिता मुझसे इसलिए प्रेम करता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ, कि उसे फिर ले लूं। फिर उसे ले लूं। देखिए, यीशु मसीह मरा नहीं, फिर उसे मैं ले लूं। हाँ, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई मुझसे नहीं छीन सकता। मेरे प्राण को यीशु मसीह कहते हैं कोई मुझसे नहीं छीन सकता, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। वरन मैं आप ही देता हूं, यानी कि परमेश्वर के हाथ में अपने आप सौंपता हूं। मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मारता, मैं आप ही सौंपता हूं, मुझे कोई नहीं छीन सकता। और मुझे उसके देने का भी अधिकार है, मुझे उसे देने का भी अधिकार है, और उसे फिर उसे लेने का भी अधिकार है। अर्थात मुझे प्राण देने का भी अधिकार है और प्राण लेने का भी अधिकार है मेरे पास। यीशु मसीह इस बात को कह रहा है, इसलिए मैंने इस बात को बताया कि शरीर को थोड़े समय के लिए छोड़ा, शरीर को छोड़ा, जो यहां पर लिखा हुआ है। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपने प्राण देता हूं कि मैं उसे फिर उसे ले लूं, इसलिए अपने प्राण पिता के हाथ में सौंपता है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, पिता के हाथ में सौंप देता है, और सौंपने के बाद फिर उसे वो ले लेता है। यीशु मसीह इसलिए कहता है मुझे प्राण देने का भी अधिकार है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, कोई मुझसे छीनता नहीं। आज मनुष्य लोग मर जाते हैं, छीन जाते हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मुझसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि यीशु मसीह सदा जीवित है, सदा जीवित है। यीशु मसीह क्या कहता है 11 पद में इसी का, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हाँ, अच्छा चरवाहा मैं हूं और अपने भेड़ों के लिए जान दे रहा हूं। अपने भेड़ कौन? विश्वासी, वे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, विश्वास लाते हैं, उसके साथ चलते हैं, उन लोगों के लिए कहता है यीशु मसीह कहता है मैं उनके लिए अपना प्राण देता हूं, अपना प्राण सौंपता हूं और फिर उसे लेता हूं, फिर उसे ले लेता हूं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कोई मुझसे नहीं छीन सकता, मैं अपने भेड़ों के लिए जान दे रहा हूं, प्राण देता हूं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। क्या कहता है? वरन मैं उसे आप ही देता हूं अपने प्राण। ये देखिए यीशु मसीह कहते हैं मैं स्वयं आप ही देता हूं, मुझे उसको लेने का भी अधिकार है और फिर उसे ले लेने यानी कि देने का भी अधिकार है और फिर उसे लेने का भी अधिकार है, यानी कि उस प्राण को देने का भी अधिकार है और प्राण का लेने का भी अधिकार है। ये किसके पास है? केवल यीशु मसीह के पास। दुनिया में बहुत सारे लोग आए, क्या वो अपने प्राण ले पाए? क्या वो ला पाए? ऐसा कोई नहीं, लेकिन यीशु मसीह है जो तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग में गया, वही है यीशु मसीह। और इसी यीशु मसीह के बारे में मैं आप बात करते हैं। तभी तो मैं कहता हूं बहुत से लोग बाइबल पढ़ते नहीं, खोलते नहीं, जानते नहीं है, समझते नहीं है। कैसे जाने मसीह को? मसीह को जानने के लिए उसके अनुयायी बनना होगा, विश्वासी बनना होगा, तब आप जानेंगे। मसीह को जानना होगा क्योंकि वो जीवित प्रभु है। बाइबल इस बात को बताता है, प्रेरित उसके 7 का 59 में लिखा हुआ है वे स्तफनोस पर पथवार करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। यानी कि जब उस समय स्तफनोस नामक एक व्यक्ति था, जब वो पथरवाह करे जा रहे थे, लोग पत्थर मार रहे थे
यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण से, और तब वो उस समय घुटने में आकर के प्रार्थना करने लगे। लोग फिर भी पत्थर मार रहे थे, और पत्थर मारते मारते यीशु मसीह के सामने घुटने टेक करके और इसी बात को कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, इसे ग्रहण कर। मैं अपनी आत्मा अर्थात यीशु को जो है मेरी आत्मा को ग्रहण कर कहता है, मेरी आत्मा को ग्रहण कर कहता है। पत्थर करते करते मारे जाते और प्रभु ग्रहण कर। मेरे जो हमारा प्रभु, इस प्रकार से यदि हम विश्वास में हैं और इस प्रकार से सताव में हैं, इस प्रकार से दुख में है, तो हम अपने प्रभु को, अपनी आत्मा को कहे, प्रभु ग्रहण करें, अवश्य हमारी आत्मा को ग्रहण करें। ये शरीर है, शरीर को कितनों में मारिए, ये मिट्टी है, मिट्टी को मारते रहिए, काटते रहिए, कुछ भी करिए, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते। हमारी आत्माओं को नहीं मार सकते, करोड़ों आत्मा को नहीं मार सकते। जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उन्हें नहीं मार सकते। प्रभु के साथ में चलने वाले को आप नहीं मार सकते, आप उसके शरीर को मार सकते हैं। यहां यीशु मसीह कहता है, मुझे प्राण देने का भी अधिकार है, प्राण लेने का भी अधिकार है। मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूं। मेरे जो हमारा प्रभु सब कुछ देता है, और जब यीशु मसीह अब आएगा तो ऐसे नहीं आएगा, बड़ी सामर्थ्य के साथ आएगा, बड़े प्रधान दूतों के साथ आएगा, बड़े तुरहियों के साथ आएगा, और बड़े तुरही फूकी जाएगी, लोग सुनेंगे, बड़ी सामर्थ्य के साथ आएगा। इसलिए हमारा प्रभु अपने भेड़ों के लिए भी जान दिया है, तो सामर्थ्य के साथ आएगा उसे लेने के लिए। जो मरे हैं कब्र पहले खुलेंगे, बाइबल इस बात, और जो जीवित है वो उठाए जाएंगे प्रभु में। ये परमेश्वर का वचन है, और इसलिए इस बात को शब्द कहता है, यीशु मसीह क्यों कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, पिता के हाथ में सौंप देता हूं। हम इस बात को जान पाए, स्तुतिनोस ने भी पिता के हाथ में सौंपता है, यीशु के हाथ में सौंपता है अपनी आत्मा को, ताकि वो ग्रहण कर सके। मैं आप भी प्रभु के हाथ में सौंप पाए। आज दुनिया में जब भी हम चल रहे हैं, हम प्रभु के हाथ में सौंप करके चलें। कब दुर्घटना हो जाए, कब घटना हो जाए, कब क्या हो जाए, हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु के हाथ में सौंप करके यदि चलेंगे तो प्रभु हमारी आत्मा को ग्रहण करता है, हमारे जीवन को ग्रहण करता है। प्रभु हमसे और आपसे प्यार करता है, क्योंकि बाइबल इस बात को बताता है, पिता मुझसे प्रेम रखता है। इसलिए इसी बात की खबर रखता है, और पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, इसलिए रखता है क्योंकि मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूं। मेरे जो हमारा पिता इसलिए प्रेम करता है, हमसे और आपसे भी इसलिए प्रेम करता है कि वो हमसे प्रेम करता है। पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इस बात के लिए हमें लोगों को जानना है, समझना है, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार से हम आगे जीवित रह सकें। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार से पूरे पहर उसने 7 वाणी बोले और कहा, पिता मैं तेरी